खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें रबा माली साल की आखिरी छमाही के दौरान एफबीआर नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से आज टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट फ्रीज के 20 मिलियन रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से आज टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट फ्रीज करके 20 मिलियन रुपए से ज्यादा रिकवर कर लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा। जी, रवा माली साल की आखिरी छमाही है और इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स वसूलियों के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम के मुताबिक 8 नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं और उनमें से 2 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन डिफॉल्टर्स के जिम्मे गुज़िश्ता सालों के वाजिबात जो थे वो वाजिबुल अदा थे और इस हवाले से उनको अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए, मगर उनकी कोई तामील नहीं की गई और ना ही वो टैक्स वाजिबात जो थे वो अदा किए गए, जिस पर एफबीआर हुक्काम की जानिब से कानूनी कार्रवाई करते हुए इन तमाम नादहिंदगान के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो इस महीने के दौरान सीज किए गए हैं और उनमें से 20 मिलियन रुपए की उमैर, रकम। बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, महंगे पेट्रोल के बाद मुसाफिर ट्रेन सफर को तरजीह देने लगे। रेलवे स्टेशन पर रश में रिकॉर्ड इजाफा। 10 मई तक कराची जाने वाली तमाम ट्रेन की बुकिंग बंद कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। अवैस, तफसीलात से बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत किरायों में कमी की वजह से लोग रेलवे सफ़र को तरजीह देने लगे हैं। इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड रश जो है वो दिखाई देता है। इसी हवाले से मिल्लत एक्सप्रेस, पराक्रम, रहमान बाबा और पाकिस्तान एक्सप्रेस की बुकिंग 10 मई तक जो है वो बंद कर दी गई है। बुकिंग जो है वो रश की वजह से बंद की गई है। तमाम ट्रेनों में बुकिंग फुल है। इसी हवाले से रेलवे हुकाम का यही कहना है कि रश में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से कराची जाने वाली पराक्रम, पाकिस्तान, मिल्लत और इसके साथ साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस की बुकिंग 10 मई तक जो है वो बंद की गई है। 10 मई के बाद मुसाफिर जो है वो एडवांस बुकिंग और जो है वो बर वक्त बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मजीद रेलवे हुकाम का यही कहना है कि मुसाफिरों का रुझान जो है वो ट्रेन सफ़र की तरफ बढ़ रहा है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत लोग रेलवे सफ़र को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ा है। 10 मई तक एडवांस बुकिंग जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से फिलहाल। अवैस अली, बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ आपको बताएं, मरदम और खाना शुमारी की तारीख में 15 मई तक तौसी कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर अली उनान कमर की एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुख्तलिफ इलाकों में मरदम शुमारी टीम्स के हमरा दौरे करने की हदायत। अभी तक रजिस्टर्ड ना होने वाले अफराद को अपनी निगरानी में रजिस्टर्ड कराने का हुक्म। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान कहते हैं, मरदम शुमारी के नताज की बदौलत शहरों में सहूलियात, पानी और तरक्याती काम बेहतर बनाए जाते हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल, मरदमशुमारी के दूररस नताज हासिल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद जो है मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मुतहरक दिखाई देती है, बल्कि 15 मई तक बढ़ाई गई तारीखों में जहाँ फील्ड स्टाफ जो है वो मरदमशुमारी पे काम कर रहा है, तो वहीं डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम तर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटियाँ जो हैं वो भी लगा दी गई हैं कि मुख्तलिफ इलाकों को फील्ड में रह कर जो है वो चेक किया जाएगा, ताकि किसी किस्म की कमी जो है वो ना रहे इस मरदमशुमारी में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर काशिफ रजा अवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि मरदमशुमारी के हवाले से तारीख में एक बार इजाफा किया गया, 15 मई तक बढ़ाई गई। कुछ ऐसे वार्ड थे जहां पर मरदमशुमारी जो की गई थी उनकी तादाद, अफराद की तादाद जो है गुज़िश्ता मरदमशुमारी से भी कम थी। अभी किस तरह से इसको मॉनिटर किया जा रहा है और किस तरह से तमाम तर यकीनी बनाया जाएगा कि हर फर्द जो है इस मरदमशुमारी में रजिस्टर्ड हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें अभी जो मरदमशुमारी के नताइज आए हैं, उनका जब एनालिसिस किया गया है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ इलाके या एरियाज़ या लोग जो हैं वो इसमें मिस हुए हैं। तो उन सबको काउंट करने के लिए, क्योंकि मरदमशुमारी का फ़ायदा सही मायनों में तभी होगा जब हर फ़र्द को गिना जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आगे जितनी भी प्लानिंग होती है या जितनी भी डेवलपमेंट की प्लानिंग होती है वो आबादी के ऊपर ही की जाती है। तो इसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिन का मज़ीद टाइम दिया है। इसमें हमने फैसलाबाद की सतह पे मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वो तमाम एडीसीज़ के अंदर तकसीम किए हैं। डी सब खुद भी विज़िट कर रहे हैं और इसमें हम हर मुमकिन ये कोशिश करेंगे कि कोई फ़र्द रह ना जाए। और आपके टीवी की तवसत से मेरा भी मतलब लोगों के लिए ये पैगाम है कि अगर किसी घर में मरदमशुमारी वाले नहीं आए या उनका इंदराज नहीं हो सका, तो वो डीसी ऑफ़िस में या अपने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़िस में इतला दें।
जी बिल्कुल, तमाम तर अफ़राद जो है वो ख़ुद भी इस कौमी फ़रीज़े को अपनी ज़िम्मेदारी समझें और अगर अभी तक उनके पास जो है मरदमशुमारी का नुमाइंदा नहीं पहुँचा तो अपने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़िस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ़िस में इत्तला कर सकते हैं। तमाम तर अफ़सरान जो है वो फ़ील्ड में मौजूद होंगे ताकि मरदमशुमारी के बाद फैसलाबाद के लिए वकास, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में 20 मई से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात की शफाफियत यकीनी बनाने के लिए डिविजनल सतह की मीटिंग कमिश्नर और चेयरपर्सन बोर्ड सिल्वर सईद ने खसूसी शिरकत की। डिवीजन भर से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स को इम्तिहानात में फौल किरदार अदा करने की हिदायत भी दी। मसाइल और इम्तिहानी ड्यूटीज़ की मुआवजात बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इम्तहानात की शफाफियत के हवाले से चूँकि इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो तमाम रेजिडेंट इंस्पेक्टर से आज मीटिंग की गई। उनको जितने भी कवानीन हैं उस हवाले से आगाही दी गई, किस तरह से इंश्योर किया जा सकता है शफाफियत को, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई। कौन कौन सी हर्डल्स आती हैं सामने, वो भी डिस्कस की गई। इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद, जिनके पास चेयरपर्सन बोर्ड का चार्ज भी है, सिल्वर सईद मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैं बताइएगा कि मैट्रिक के हवाले से काफ़ी शिकायत रही, पेपर की तस्वीर फौरी तौर पर अपलोड होती रहीं, शेयर होती रहीं। अब इंटर का एग्जाम शुरू होने जा रहा है, उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन जारी की गई है, किस तरह से शफाफ बनाया जाएगा और जो प्रैक्टिस मैट्रिक में होती रही वो किस तरह से रोकी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी मैं ज़रूर आपको क्लैरिफाई करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक के एग्ज़ाम में भी सिर्फ एक पेपर 58 मिनट्स के बाद जो है वो सामने आया था सोशल मीडिया पे। 1 घंटे के बाद आप पेपर जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं। इसमें 2 मिनट जो है उसका लैप्स था। उस पर एक्शन लिया गया और वो उनके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर हो गई। इस वक्त एफआईए जो है उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बाकी रहा जो बहुत से मसाइल तमाम तर बोर्ड्स के एक मुश्तरका मसाइल हैं, उसमें ज़ाहिर है हमारे तमाम टीम की जो है कोऑर्डिनेशन वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत तैयारी हमने इस दफ़ा यहाँ इंश्योर की है कि हमारे एग्ज़ाम्स में जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के हवाले से तैयारी थी उसमें भी किसी किस्म की कमी ना रह जाए। लेकिन तमाम हमारे जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी आज इनवाइट किया गया पूरे डिवीज़न से कि वो हमारे साथ बैठें, अपने मसाइल को यहाँ पर डिस्कस करें और उनका हम सोल्यूशन निकालें। उनके इससे पहले उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है क्योंकि बहुत से रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स शायद जानते ही नहीं हैं कि उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बोर्ड साथ साथ इनकी रिम्यूनरेशन और इंसेंटिव का ये ताल्लुक था, उस पर भी बहुत तेज़ी से काम है। कल मैंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग कॉल की हुई है, इंशाल्लाह वो भी इनका रिवाइज़ करेंगे और इस वक्त मार्केट रेट्स के मुताबिक इंशाल्लाह करेंगे। तो जो हमारा इंशाल्लाह जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है 20 मई से, वो मैंने अपना नंबर भी शेयर किया है तमाम पेरेंट्स के साथ भी, यहाँ पर तमाम हमारे जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर्स हैं इनके साथ भी, कि मुझसे आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बोर्ड के नंबर भी हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब के और कंट्रोलर साहब के भी नंबर हैं। तो जहाँ पर कोई किसी को शिकायत हो वो ज़रूर करें। पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी हम देख रहे हैं, जो हमारे हार्ट सेंटर्स हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई एहतमाल रहता है किसी मिसचिफ का, वो भी हम इंशाल्लाह पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी प्रॉपरली इस दफ़ा इंश्योर करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, एग्जाम की शफाफियत जहांगीर, को बहुत यकीनी शुक्रिया आपका। फैसलाबाद कपास की तरवीज और बहाली के लिए पंजाब हुकूमत के तारीखी इकदाम। पंजाब में काश्त का हदफ 50 लाख एकड़ मुकर्रर कर दिया गया। इस सिलसिले में किसानों को रिलीफ भी फ्राहम कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। जब बात करें कपास के हवाले से तो पंजाब हुकूमत की जानब से इस बार ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि कपास की काश्त का टारगेट जो है वो पूरा हो सके। 50 लाख एकड़ जो है वो पंजाब भर में लगाई जाएगी, जिसके लिए 8500 रुपये फी मन जो है वो यहाँ पर इसकी इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है। इसके अलावा खादों पर, स्प्रे पर सब्सिडीज़ दी जाएंगी। नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इनामात का इनेकाद भी किया जा रहा है। 6 लाख एकड़ पर फी 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस बार जो पंजाब हुकूमत की जानब से हदफ है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि पिछले बरस बहुत कम कपास हो सकी थी और 50 लाख बेल्स पर जो है वो काम रुक गया था और बाहर से मंगवानी पड़ी थी। तो इस बार कोशिश की जाएगी कि इस हदफ को भी पूरा किया जाए ताकि अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। टोबरटेक सिंह में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर जिला इंतजामिया कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक है। इस हवाले से बात कर लेते मुबशिर हसन से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की पैदावार में इजाफे के बाद हुकूमत ने अब कपास की पैदावार को बेहतर करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। टोबरटेक सिंह में महकमा ज़राअत मुतहर्रिक हो गया और काश्तकारों को जो है वो मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अब कपास की काश्त भी ज़्यादा करें। इसी हवाले से डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत चौधरी मोहम्मद अकरम से बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा, आज इस हवाले से इजलास भी हुआ, इसमें आपने सब ब्रीफिंग क्या दी है और महकमा ज़राअत कपास के हवाले से क्या इकदाम करने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास हमारे मुल्क का वाइट गोल्ड है। ये गुज़श्ता कई सालों से इसकी रकबा कम हो रहा है और इसकी पैदावार कम हो रही है।
इसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पंजाब महकमा ज़राअत ने कपास की बहाली का एक प्रोग्राम मरतब किया है, जिसके तहत मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब ने इसकी प्राइस कीमत मुकर्रर कर दिया, जो 8,500 फी मन रखी गई है, जो कि पिछले सालों में इसकी फ्लक्चुएशन की वजह से कभी रेट बहुत नीचे चले जाते थे, कभी ऊपर चले जाते थे, फार्मर परेशान थे। लेकिन ये मिनिमम कम से कम कीमत रखी गई, इससे कम तो बिकने वाली नहीं है, इससे ज़्यादा बिकेगी। दूसरा, ये जो हमारे पास पिंक बोल वर्म का एक मसला बनता था, जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाती थी, अब हमारे पास ऐसे बीज आ गए हैं जो गुलाबी सुंडी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत रखते हैं। इसके अलावा हमारी जो टीमें हैं, हम काश्तकार के पास पहुंच रहे हैं, गांव में और उसके फार्म तक। हम इस सिलसिले में सेमिनार कर रहे हैं, लिटरेचर तकसीम कर रहे हैं, हम पब्लिसिटी एग्रेसिवली कर रहे हैं। गांव की सतह पर हमने ऐलानात करवा दिए हैं और गांव की सतह पर हमने गांव की कार्टन कमेटी बना दी है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की कंसेंट से। उसमें हमारा फील्ड असिस्टेंट है, पटवारी है, नंबरदार है, प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं इस कैंपेन में। तो आज हमने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब को एक ब्रीफिंग दी है काटन की बहाली के लिए, जिस टोबा टेक्सिंग में, क्योंकि टोबा टेक्सिंग मल्टी क्रॉप डेयरी है, कपास भी इसमें किसी ज़माने में ज़्यादा लगती थी, वो कम होते होते पिछले साल हमने 30,000 एकड़ पे वो लगाई थी, लेकिन इस साल हम 30,000। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करें पाकिस्तानी नैयाद कैनेडियन शहरी पलवशा कुकस का जंग दारुल-मान का दौरा। दारुल-मान में रिहाइश पजीर खवातीन से मुलाकात की और इमदादी रकम भी तकसीम की। इसी पर मजीद बात कर लेते वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी निजाद बरतानवी शहरी आज जो है वो पलवशा कुक ने दारुल अमान जंग का दौरा किया। इसी हवाले से वहाँ पर रिहाइश पजीर ख़वातीन और स्टाफ से मुलाकात भी की और उनमें जो है वो इमदादी रकम भी तकसीम की। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, आज आपने जंग का दौरा किया है, ख़ास तौर पर दारुल अमान आई हैं, तो यहाँ पर कैसा इन्वायरमेंट देखा है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मुझे बहुत वार्म लगा है यहाँ पे, एक घर का माहौल जैसे होता है बिल्कुल वैसे, और बहुत सेफ और बहुत क्लीन होमली इन्वायरमेंट है, और इनसे भी मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेडीज़ से भी मैंने बात की है थोड़ी बहुत, अभी दोबारा जाके मैं प्रॉपर बात करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे इदारे खुले हुए हैं जो बेसहारा ख़वातीन को, जिनके ऊपर जुल्म होता है, जबर होता है, वो किसी ऐसी जगह पे जा सकें जहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये है कि बहुत सारी ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई हैं, जो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए भी आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा घर हो जो उनकी भी बात सुने और देखे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। मेरा बड़ा पिछले साल से मैं जी वसीम अजीज, बहुत शुक्रिया आपका।